हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एटम एंड न्यूक्लियाई का फोर्थ पार्ट। हम इसको कह सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में कितनी होगी उसको एक पैरेलल लाइन से हमने शो किया है, उसको एनर्जी लेवल डायग्राम हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी की जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या था हमारे पास? 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने निकाला था। और जब हमने हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज जब हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट की थी तो स्टैंडर्ड वैल्यूज किसकी? पाई की, एम की, के की, जेड की, एच की, एन की, सबकी स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमें हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो हमें एक फॉर्मूला मिला था -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हमें हाइड्रोजन एटम के लिए मिला था। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूं, उसमें एनर्जी निकालता हूं, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1 नाउ, तो E1 मैं उसको नेम दे रहा हूं -13.61 का स्क्वायर होगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी आएगी। सिमिलरली E2 अगर मैं निकालता हूं तो E2 की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी हमें? n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 13.62 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और 4 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 से -3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, ये सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। नाउ n इज इक्वल टू 3 मैं पुट करता हूं तो E3 की जो वैल्यू आएगी -13.6 बाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं E4 निकालता हूं तो माइनस, जहां पर n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, और यहां से -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, एंड अगेन मैं E5 निकालता हूं तो -13.65 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करने के बाद जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। E6 अगर मैं निकालूंगा यहां से तो E6 -13.66 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E7 निकालेंगे -13.67 का स्क्वायर तो -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इस टाइप से वैल्यू पुट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, और लास्ट में अगर मैं इनफाइनाइट एनर्जी लेवल के लिए निकालता हूं तो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल के लिए -13.6 इनफाइनाइट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन सब को एनर्जी के अकॉर्डिंग एक डायग्राम में प्लेस करना, वही एनर्जी लेवल डायग्राम है जो मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो देखो, हमने लेट किया कि ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, तो ये -14.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद धीरे धीरे यहां से माइनस का 13.0 हो जाएगा, माइनस का 12.0, माइनस का 11.0, ठीक है, फिर 9.0, सॉरी 10.0, 10 कह सकते हैं, ये माइनस का 9.0, माइनस का 8.0, ठीक है, 5, ऐसे करके मैं यहाँ पर 4 दिखा देता हूँ डायरेक्टली। सबको आप लाइन से लिख सकते हो, 8 7 5, 4 दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको।
कि हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 के बाद ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, 2.0, ये माइनस का 1.0, और क्योंकि हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी तो ये मैं यहां से रब कर देता हूं, ठीक है। और ये थोड़ा जीरो को बड़ा दिखा देता हूं क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़े से ज्यादा एनर्जी लेवल शो करने होंगे, 0.8 है, 0.8 है, 0.8, 0.8, थोड़ा सा इसको मैं ज्यादा गैप से शो कर देता हूं। तो देखो जब n इज इक्वल टू 1 है तो कितनी एनर्जी है, -13.6, तो लगभग ये वाली लाइन हमारे पास यहाँ पर एक पैरेलल लाइन आ जाएगी, ये n इज इक्वल टू 1, तो देखो ये कितना शो करेगी, यहाँ पर थोड़ा सा इससे ऊपर है तो कितना शो करेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर शो करेगी लाइन n इज इक्वल टू 1 पर। n इज इक्वल टू 2 कहाँ है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, तो माइनस का 3 पॉइंट लगभग यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक लाइन शो कर देता हूं जो n इज इक्वल टू 2 के लिए होगी, कितना शो करेगी, -3.4 शो करेगी, ठीक है। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 के लिए -5.1, तो 5.1 लगभग यहाँ पर हो जाएगा, तो ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी ऐसे, तो ये कितना है हमारे पास, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, और ये एनर्जी लेवल हो गया n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 में 0.85 है, तो 0.85 लगभग यहाँ पर होगी, ठीक है, तो माइनस का 0.85 लाइन ये हो जाएगी, और ये n इज इक्वल टू 4 के लिए हो जाएगी, n इज इक्वल टू 5 के लिए -0.4, तो बिल्कुल जो बीच में लाइन से थोड़ा सा नीचे ये वाली लाइन n इज इक्वल टू 5 के लिए हो जाएगी, और 0 पॉइंट कितना शो करेगी, ये कितना पॉइंट शो करेगा, 0.54 माइनस का। नेक्स्ट देखेंगे E6 -0.37, तो इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये n इज इक्वल टू 6 के लिए हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है वो माइनस का 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए होगा। नेक्स्ट E7 के लिए -0.28, तो ये थोड़ा सा यहां पर हो जाएगा, और तो ये n इज इक्वल टू 7 के लिए होगा, कितना शो करेगा ये, माइनस का 0.28, ऐसे करके इनफाइनाइटली देखें तो 0 यानी 0 पर क्या जाएगा, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। तो ये जो डायग्राम हमने शो किया, ये डायग्राम हमारे पास होता है एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में हमने इलेक्ट्रॉन के एनर्जी शो कर दी है, टोटल एनर्जी शो कर दिया, ओके, इसको बोलते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम। अब जो कुछ क्वेश्चंस हमारे सीबीएसई में पूछे गए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं कि एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। तो चलो मैं इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन हमारा जो है वो इस टाइप से बनता है कि हमें 4 एनर्जी लेवल दे रखे हैं, 1 2 3 एंड 4, और हमसे बोला हुआ है कि जो पहले वाला है वो उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद वाली है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें ट्रांजिशन हमें शो कर रखे हैं, ए के लिए ए ये है, बी ये है, सी ये है, एंड डी ट्रांजिशन ये है। हमसे क्वेश्चन में कहता है विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड टू इमिशन ऑफ ए, क्या कहता है क्वेश्चन में बच्चों, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है विच ट्रांजिशन corresponds to, which transition corresponds to emission of a spectral line
emission of a spectral line of wavelength of wavelength 102.7 नैनोमीटर। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन इतनी वेवलेंथ शो करती है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें वेवलेंथ गिवन है 102.7 नैनोमीटर, ये हमें वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेते हैं कि इतनी एनर्जी, इतनी वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी आती है, और फिर उस एनर्जी का हम ट्रांजिशन देख लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो hc/लैम्डा होता है, h नहीं होता है, h नहीं क्या होता है, c/लैम्डा के इक्वल होता है। लैम्डा हमें गिवन है। ठीक है, e की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है 6.63 10⁻⁻34, c की वैल्यू 10⁸, और लैम्डा हमें दे रखा है 102.7, नैनो की वैल्यू पुट करेंगे तो 10⁻⁹। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आता है। इसको सॉल्व करेंगे, जूल में आएगा। जूल को चेंज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने के लिए उसको हम 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी गेट 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये जो भी इसका आंसर आएगा वो जूल में आएगा। फिर जूल को चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें मिल जाएगा। तो एनर्जी जो हमें मिली इस वेवलेंथ, ये वेवलेंथ कब मिलेगी, जब इतनी एनर्जी होगी फोटोन की। ठीक है, तो इतनी एनर्जी कौन से ट्रांजिशन के लिए वो हम देख लेते हैं, निकाल लेते हैं कितनी आ रही है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ए ट्रांजिशन के लिए इसमें इसको माइनस करूं नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करूं, सी के लिए नहीं आएगा, बी के लिए भी नहीं आएगा। तो इसमें से इसको माइनस करें, ठीक है, यहां कोई ट्रांजिशन है नहीं, तो इसमें से इसको माइनस करें तो डी ट्रांजिशन हमें मिल सकता है। तो अगर मैं एनर्जी निकालता हूं तो एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे पास E1 माइनस के E2। ठीक है, तो E1 कितना है -1.51 एंड माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमें कौन मिल जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कौन से ट्रांजिशन के लिए हो गया, डी वाले ट्रांजिशन के लिए हो गया। ओके, तो क्या लिख देंगे, जो ट्रांजिशन पूछा है, ट्रांजिशन कौन सा होगा बच्चों, वो ट्रांजिशन इज डी होगा। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि ये हमें थोड़ा सा चेंज दे रखा है, बस ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, ये भी सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें एक तो चेंजिंग हमें ये कर दी है कि इस वेवलेंथ की जगह पर 275 नैनोमीटर दे दिया है। ठीक है, और फिर पूछता है विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड टू इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, एक तो बताना है कि इनमें से जो ट्रांजिशन होगा वो 275 के लिए कौन सा होगा, जिसको मैं ए पार्ट कह सकता हूं, और जो बी पार्ट है उसमें कहता है विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड टू, ठीक है, यहां से लिख देता हूं मैं सेकेंड पार्ट में, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए कौन सा ट्रांजिशन होगा वो आपको निकालना होगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले बी पार्ट को कर लेता हूं, ए पार्ट कैसे करना वो मैंने जो पहले वाला था सेम वही है बस। ठीक है, तो बी पार्ट को डिस्कस कर लेता हूं। मैक्सिमम ट्रांजिशन की बात कर रहा है तो देखो E इक्वल टू क्या था, hc/लैम्डा था, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा, जिसकी एनर्जी, ठीक है, यह मैं कह सकता हूं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एनर्जी। मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें उसके लिए मिनिमम ट्रांजिशन एनर्जी का क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एनर्जी मिनिमम कौन से ट्रांजिशन के लिए आएगी, देखो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, इसमें से माइनस करेंगे 2.5,
इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे, ए ट्रांजिशन में एनर्जी मिनिमम आ रही है, एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा, ठीक है। तो जो सेकंड वाले का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांजिशन ए, क्योंकि ट्रांजिशन ए में एनर्जी मिनिमम है तो जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर मैं ए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो वही प्रोसीजर लगेगा, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। एनर्जी निकालेंगे 6.63 10 इज टू पावर माइनस 34 3 इंटू 10 इज टू पावर 8, लैम्डा की वैल्यू 275 इंटू 10 इज टू पावर 9, ये जूल में आएगा और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है बच्चों 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होगा, जीरो में से इसको माइनस करेंगे यानी बी ट्रांजिशन के लिए 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्लियर, इस टाइप से न्यूमेरिकल कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।